पर मेरा आटा गूंद चुका है और ना मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज वोट डालने के लिए भी जाना है। और मैं नाश्ता बनाने के बाद आ गई हूँ अब कमरे में, और चलते हैं, चलिए वोट डालने के लिए। हम सभी इकट्ठा होकर गाड़ी में गए थे, और क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है जहाँ पर वोटिंग हो रही थी, तो इसीलिए हम सब इकट्ठा होकर एक ही साथ चले गए थे। और यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन जब हम गए हमारे वार्ड तो बिल्कुल खाली था। और यहाँ पर वोट डालने के बाद आ गई हूँ मैं अब, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, तो इसीलिए मैं आने के बाद ही नाश्ता कर रही हूँ। ये जो है सुबह के बज रहे हैं 10। अब नाश्ता करने के बाद फिर मुझे बनाना है खाना। आज खाने में बनाऊंगी दाल चावल, और देखिए गरम गरम चाय। और मैंने आज सुबह पराठे बनाए थे, जो हरे वाले मटर होते हैं उन्हें उबाल कर और उसमें आलू मिक्स किया था, और सभी मसाले डालकर प्याज वगैरह और चाट मसाला डालकर अच्छे से, तो उन्हीं से मैंने पराठे बनाए थे। और ये रात मैंने बनाए थे आलू मटर की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी बताइएगा कि किस किस ने मतदान किया है, किस किस ने नहीं किया है, लेकिन सभी को करना चाहिए। और देखिए ये निशान भी लगाया हुआ था, जब ये साफ़ करने की कोशिश की थी, लेकिन ये साफ़ हुआ ही नहीं। तो मुझे बनाना है अचार। अचार बनाऊंगी मैं मूली और गाजर का। यहाँ पर रात मैंने गाजर और मूली को अच्छे से काटकर इसमें हल्दी और नमक डालकर रख दिया था ढककर, और इस तरीके से आज धूप निकली है, तो मैं सुखाने के बाद अचार भी बताऊंगी कैसे डालती हूँ। वैसे तो मुझे पहले ही डाल लेना चाहिए था, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए कुछ भी नहीं करने को मन करता था। और यहाँ पर देखिए अब्दुल समद जो है पतंग उड़ाते हुए, इससे पहले तो आती नहीं थी, लेकिन ये कोशिश करता रहता था उड़ाने की, तो अब थोड़ी थोड़ी आ गई है, तो ये उड़ा रहा है पतंग। हवा बहुत अच्छे से चल रही थी, इसीलिए जीत करके ले आया है, वैसे तो मैं मना करती रहती हूँ। और यहाँ पर पतंग ऊंचाई पर है इसकी, तो बहुत खुश हो रहा है, कह रहा है मुझसे तो अम्मी पतंग उड़ानी भी आ गई है। और अब देखिए इसकी पतंग जो है, एक हमारे यहाँ पेड़ है नीम का, उसमें फंस गई है, तो ये बहुत उदास हो गया है। ये कह रहा है ये पतंग तो मेरी टूट गई है, तो अब कह रहा है कि दूसरी लाऊंगा। और यहाँ पर जो समीर है, बच्चे हैं, उनमें उतारने की कोशिश कर रहे हैं अब्दुल समद की पतंग, लेकिन उतर ही नहीं रही। तो मैंने इसको पैसे दे दिए थे कि ले आ पतंग। और यहाँ पर देखिए समीर इसके जो ये धागे काने वगैरह, पता नहीं मुझे तो क्या बोलते हैं इसको, वो डाल रहा है, और कह रहा है कि ट्यूशन से आने के बाद शाम के टाइम खेलूँगा मैं। तो मैं बोल रही थी कि हाँ अब रख दे से, और अब अपना वर्क कंप्लीट कर ले। और अब काने वाने डलवा कर ये रख रहा था, खुश हो गया है कि मम्मा ने मुझे पैसे दे दिए हैं, और इसने 2 पतंग ला कर रखी थी। तो मैं बोल रही हूँ कि अब इसे रख के आ, और फिर अब अपना ट्यूशन का होमवर्क कर ले। और यहाँ पर मैं पानी की बोतल लेकर बैठती हूँ, क्योंकि बच्चों को और मुझे जब भी प्यास लगती है हम पी लेते हैं पानी। आपको सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और यहाँ पर मैथ की प्रैक्टिस करते हुए अब्दुल समद को मिसबा समझा रही है। बच्चों को पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए बैठाना पड़ता है खुद ही, और बच्चे बड़े हों या छोटे हों, अगर इतने पेरेंट्स उनको कहते नहीं हैं कि प्रैक्टिस कर लो या रिवाइज़ कर लो, अपने एग्ज़ाम आने वाले हैं उसकी तैयारी कर लो, इतने पढ़ाई करने के लिए बैठते ही नहीं। तो इसीलिए मैं बच्चों के साथ ही बैठी हुई थी, और मिसबा और अब्दुल समद पढ़ाई कर रहे हैं। मोइन गया है दावत में, आज उसके दोस्तों के यहाँ पर शादी थी, तो इसीलिए वो यहाँ नहीं है। तो मैं अब जोहर का टाइम हो गया था नमाज़ पढ़ने का, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आऊँगी, बच्चों के पास ही बैठूँगी, थोड़े बहुत फल फ्रूट काट कर लाती हूँ।
बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने दाल और चावल तो बना कर रख दिए हैं और यहाँ पर बघार लगा रही हूँ दाल में। तो वही सिंपल तरीके से लहसुन, प्याज और टमाटर, हरी मिर्च डालकर अच्छे से इसे थोड़ा सा पकाने के बाद, तो इसमें मैं दाल में बघार लगाने के बाद अब बच्चों को खाना दूंगी, क्योंकि फिर जाएंगे ट्यूशन में। तो अब हम खाना खा लेते हैं। तैयार तो हो ही गया है। थोड़ी सी सलाद काट लूँगी, मूली और गाजर, टमाटर, और यहाँ पर देखिए खाना हमारा तैयार है। खाने लगे हैं, आइए आप भी खाइए, बिस्मिल्लाह पढ़िएगा। तो मैं अचार बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैंने लिए राई, सौंफ और धनिया, काली मिर्च। उन्हें कढ़ाई में मैंने रोस्ट करने के लिए रख दिया है। तो हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हमें दरदरा पीसना है मिक्सी में। तो आप जितनी भी मतलब अचार बनाओगे उसी के हिसाब से आप मसाले डाल लीजिएगा। और यहाँ पर इन्हें मैं हल्का सा भूनने के बाद एक प्लेट में निकाल लूँगी और थोड़ा ठंडा होने के बाद जार में हम दरदरा इसे पीस लेंगे। हमारे घर में ये मूली और गाजर का, इसमें मटर और हरी मिर्चें भी डाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। सरसों के तेल में अचार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए सरसों के तेल में ही बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें हींग ऐड किया है। हींग ऐड करने के बाद मैं गैस को बंद कर दिया है मैंने। और यहाँ पर थोड़ा हम तेल को ठंडा होने देंगे। इस तरीके से चलाते हुए तेल ठंडा हो जाएगा। फिर हम इसमें जो हमने अपनी गाजर और मूली को सुखा कर रखा है उसको भी ऐड कर देंगे। ये देखिए, धूप में, अगर आपके यहाँ पर धूप आ रही है तो धूप में सुखा लीजिएगा, नहीं तो आप पंखे की हवा में भी सुखा सकते हो। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए मैंने अचार नहीं बनाया था, क्योंकि धूप भी नहीं निकलती और सर्दियों में दिन भी बहुत छोटे हो जाते हैं और काम करने को भी मन नहीं करता, इसीलिए लेज़ी सा हुआ रहता था। तो मैंने अचार नहीं बनाया था, नहीं तो हम सर्दी लगते ही अचार बना लेते हैं और चावल के साथ, खिचड़ी के साथ बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लगता है। और इसमें मसाले डाल रही हूँ, मिर्च, नमक और हल्दी, क्योंकि हमने पहले भी इसमें हल्दी और नमक डाला था। तो आप थोड़ा थोड़ा डालिएगा, फिर चेक कर लीजिएगा, चेक करने के बाद ही डाल लीजिएगा। और यहाँ पर जो हमने अपना मसाला पीस कर रखा था मिक्सी में दरदरा, वही डाल लेंगे। 2 चम्मच डाले हैं मैंने, क्योंकि ज़्यादा अगर मसाले हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए मैं 2 चम्मच ही डाल रही हूँ और बचा लिया है। और यहाँ पर जो मैंने डाली है ये है अजवाइन, क्रश करके डालना है। इस तरीके से मैंने हाथों से ही, अजवाइन भी बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ी सी यहाँ पर मैं कलौंजी ऐड कर रही हूँ। कलौंजी ऐड करने के बाद अच्छे से चला देंगे हम। चलाने के बाद हमारा जो है अचार बनकर तैयार हो गया है। और एक कांच के जार में डाल सकते हो या प्लास्टिक के जार में भी डाल सकते हो आप इसको। ये 15-20 दिन या 1 महीना आराम से चल जाएगा आपका अचार। तो मैंने अब थोड़ा ही डाला है, क्योंकि मुझे और भी डालूँगी, इसे ख़त्म होने के बाद और डालूँगी मैं। इसमें आप ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। लहसुन, अदरक भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सिरके के डाल रही हूँ। तो अब मेरा अचार बनकर तैयार है। और फिर एक जार में भरने के बाद आप इसको 1-2 दिन की धूप लगाइएगा। वैसे तो आप इस टाइम भी खा सकते हो इसको, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। आप इसमें कच्चा तेल भी डाल सकते हो और पकाकर भी डाल सकते हो। अगर आप पकाकर डालोगे तो आपका अचार बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मैंने अचार बना लिया है। आप भी इस तरीके से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत अच्छा और टेस्टी बनकर तैयार होएगा। तो आपको मेरी वीडियो किसी भी रीज़न पर अच्छी लगती हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, अस्सलाम वालेकुम।